हेलो फ्रेंड, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से। आप लोगों को पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त होली हो गई है, अभी आई नहीं। सरकार कर रही बड़ी तैयारी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे सभी किसान। पिछले साल के ट्रेंड के अनुसार देखा गया था कि दिसंबर से मार्च तक किस्त आ जाती थी, लेकिन अभी तक पीएम सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार हो रहा है। लेकिन किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर है। पिछले साल के ट्रेंड को देखते हुए सरकार आमतौर पर दिसंबर-मार्च वाली किस्त जनवरी-फरवरी में जारी कर रही थी। इस बार थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि मार्च 2026 से दूसरे या पहले हफ्ते में किसानों के खातों में 2000 की अग्रिम किस्त जारी या ट्रांसफर की जा सकती है। किसानों को सालाना 6000 की आर्थिक मदद। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती थी, जो कि 3 बार बराबर किस्तों में 2-2 हज़ार रुपए करके सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम या डायरेक्ट ऑनलाइन के माध्यम से दी जाती थी। योजना की शुरुआत इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। अब तक 21 किस्त जारी हो चुकी है। पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को देखते हुए 2020 में 2 जनवरी को, 2022 में 1 जनवरी को, 2023 में 27 जनवरी को, 2024 में 28 जनवरी को, 2025 में 24 फरवरी को पहली किस्त जारी की गई थी। इससे साफ है कि सरकार आमतौर पर साल के पहली तिमाही में पैसा ट्रांसफर कर रही है। इस तरह की देरी बड़ी वजह व्यापक वेरिफिकेशन अभियान को बताया जा रहा है। सरकार लाभार्थियों की सूची को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है। रिपोर्ट के माने तो 21वीं किस्त के दौरान ही करीब 70 लाख नाम सूची से हटाए गए थे। जिन लोगों के गलत तरीके से लाभ लिया है, आयकर दाता होने के बावजूद पंजीयन कराया था, उनके दस्तावेज अधूरे थे, उनके नाम हटाए गए हैं। नाम कटे की मुख्य वजह आधुनिक ई-केवाईसी, जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी, आधार का बैंक खाते में लिंक न होना, एक ही परिवार में डुप्लीकेट एंट्री, इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को लाभ लेना शामिल है। सरकार का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सही विकल्पों तक मदद पहुंचाने के लिए उठाया गया। 22वीं किस्त पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ई-केवाईसी पूरा होना अनिवार्य है, जिसमें ऑनलाइन ओटीपी, किसान मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिफिकेशन सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए किया जा सकता है। इसके अलावा लैंड सीडिंग और जमीन के रिकॉर्ड राज्य सरकार से स्थापित होने चाहिए। बैंक खाता आधार से लिंक और जरूरी होना चाहिए, क्योंकि छोटी सी स्पेलिंग गलती से भी भुगतान अटक सकता है। अगर किसी किसान का नाम पहले से हट गया है, लेकिन अब उसने सभी दस्तावेज ठीक करा लिए, तो दोबारा पात्रता मिल सकती है। स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने योर नेम स्टेटस विकल्प में रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और देखना होगा कि ई-केवाईसी, लैंड सीलिंग और आधार बैंक सीडिंग तीनों एस दिख रहा है कि नहीं। अगर कहीं नो है तो तुरंत उसे सुधार कर ले, ताकि मार्च में आने वाली किस्त में कोई रुकावट खाते में ना आए। ऐसी ही जानकारी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।